नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ये खबर शहर हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन 14 मार्च को होने वाले हैं। इस इलेक्शन में मुस्लिम वोटर्स का क्या असर रहेगा, इस पर हम 2 मिनट गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर 3 डिस्ट्रिक्ट के एमएलसी इलेक्शन जो हो रहा है, इसमें 3 बड़े पार्टियों से 3 उम्मीदवार है और कई आज़ाद उम्मीदवार है। जैसा कि बीजेपी से रामचंद्र राव साहब, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये है कि ये मौजूदा सिटिंग एमएलसी है और अभी कैंडिडेट भी वही है। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड में ये कभी एमएलए या एमपी या मिनिस्टर इस पोजीशन तक नहीं पहुँचे, सिर्फ एमएलसी लेवल तक ही रहे। इनके बाद रहा सवाल टीआरएस पार्टी का। टीआरएस से वानी देवी जी, जो कि साबिका प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की बेटी है, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1952 है, मीन्स नियर 70 ईयर्स। 70 ईयर्स में ये कभी कॉरपोरेटर इलेक्शन नहीं लड़े, ना कभी एमएलसी, ना एमएलए, ना एमपी, ना कोई मिनिस्ट्री। तो अभी अक्सर होता ये कि 70 ईयर्स की एज में सारे पॉलिटिशियंस अपना पॉलिटिकल लाइफ के बाद रिटायरमेंट के पोजीशन पे रहते। उस वक्त केसीआर साहब ने इस मोहतरमा को लेके आके उम्मीदवार, टीआरएस का उम्मीदवार बना दिया। इनके बाद रहे कांग्रेस के कैंडिडेट डॉक्टर चिन्ना रेड्डी साहब। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये है कि ये 4 बार एमएलए रह चुके और 1 बार मिनिस्टर रह चुके। इन तीनों कैंडिडेट्स के बाद कई आज़ाद उम्मीदवार है, जो कि 3 पार्टीज में काफ़ी सख्त मुकाबला है। इसमें चिन्ना रेड्डी साहब तीनों पार्टीज के तीनों कैंडिडेट्स का अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल तजुर्बा डॉक्टर चिन्ना रेड्डी साहब को है। अभी टोटल वोटर्स हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर में 5,52,000 चेंज वोटर्स है। इन वोटर्स में से 42,000 चेंज मुस्लिम वोटर्स है। अगर आप 2 मिनट के लिए मिसाल के तौर पे 42,000 को बाजू रखिए तो 5,52,000 में से टोटल वोट्स बचे 5,10,000। क्योंकि ग्रेजुएट इलेक्शन है, हो सकता है कि 70% तक पोलिंग हो। इस वजह से इसका अगर 70% आप परसेंटेज लेंगे 5,10,000 का, तो वो जाएगा 3,40,000 तक। 3,40,000 वोट्स अगर पड़ेंगे, जिसमें से 40,000 अगर इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार ले लिए, तो रहे बाकी 3 लाख। 3 लाख में ये 3 बड़े पार्टीज, कोई 90,000, कोई 1,05,000, कोई 95,000 ऐसा वोटर्स ले रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर मुस्लिम वोटर्स 42,000 जो है, उसमें से भी अगर हम 70% का पोलिंग का अंदाज़ा करेंगे तो 42,000 का 70% होगा 29,000। इस 29,000 वोटर्स अगर हम सही तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, अगर ये 29,000 मुस्लिम वोटर्स कोई एक पार्टी को जाएंगे तो 200% वो पार्टी की जीत लाजमी है। रहा सवाल बीजेपी का, हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम बीजेपी की तरफ, हमारे वोटर्स बीजेपी की तरफ जाए। क्यों? क्योंकि वो एक एंटी मुस्लिम पार्टी मानी जाती और मौजूदा सिचुएशन पर काफ़ी हिंदुस्तान के हालात ख़राब हो चुके इस बीजेपी पार्टी की वजह से, और इकनॉमिकली भी इंडिया काफ़ी परेशान है और पेट्रोल, डीजल, महंगाई, गैस, ऐसे कई मुद्दों से कई लोग इस पार्टी से नाराज़ हैं। इसके बाद टीआरएस स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, उस पॉलिसी से भी कई लोग परेशान हैं, जैसा कि धरनी पोर्टल, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के इश्यूज़, और लॉकडाउन के दौरान टीचर्स को और कई ऐसे स्कूल्स वगैरह कई लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से। उस वजह से भी कई लोगों में टीआरएस से नाराज़गी पाई जा रही है। इनके बाद रहा सवाल कांग्रेस का। अगर ये वोटर्स हमारे
29,000 जो कि 42,000 वोटर्स में से 70% पोलिंग होगी मुस्लिम वोटर्स की, तो कि ये वोटर्स अगर वन साइडेड कांग्रेस की तरफ जाएंगे तो लाजिम है कि यहाँ पे कांग्रेस जीतेगी। क्योंकि जब भी एनआरसी का मुद्दा आता है तो मुसलमान रोडों पे निकलते, धरने देते, प्रोटेस्ट करते। और जब ट्रिपल तलाक के मसले के टाइम मुसलमानों ने बहुत ही ज़्यादा रोडों पे एहतजाज किया। फिर उसके बाद जब तबलीग जमात का मसला आया तो बीजेपी की मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो इलेक्शन के दिन हम वोट डालने नहीं जाते। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वोट हम नहीं डालना भी, जैसा कि 3,40,000 अप्रॉक्सीमेटली जो पोलिंग होने के चांसेस है, इसमें 3 पार्टी के कैंडिडेट्स नियर 1 लाख आगे पीछे जो वोट लेंगे, इसमें अगर हम उस दिन वोट सही तरीके से डालेंगे तो 100% बीजेपी की हार होगी। हमें चाहिए कि रोडों पे प्रोटेस्ट करने के बजाय, धरने देने के बजाय हम सही वक्त पे सही दिमाग से हम फैसला करें और वोट का इस्तेमाल करें। जैसा हम वोट का सही अगर इस्तेमाल करेंगे तो लाजिम है कि हमें वो प्रोटेस्ट करने की नौबत ही नहीं आएगी। जमीयतुल उलमा के सदर मोहतरम पीर शब्बीर अहमद साहब ने भी कांग्रेस की भरपूर तायद की और सारे मुसलमानों से अपील की कि वो मौजूदा मुल्क के हालात के हिसाब से भरपूर तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करें और कांग्रेस के हक़ में अपने वोट को दें। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट एनआरसी के टाइम जैसा कि मिलियन मार्च हुआ, अगर हम सही तरीके से मुत्तहिद होकर अगर एक सही सेकुलर पार्टी को, कांग्रेस को अगर हम वोट देंगे तो हमें ये मिलियन मार्च या बिलियन मार्च की हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सोच समझ कर वोट कीजिए। मेरी इसमें कुछ समझदार लोगों से इस इलेक्शन के ताल्लुक से गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपना वोट किसके हक़ में इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो वो बोले कि हम फ़लाने खान साहब को, फ़लान साहब को वोट देने वाले हैं। तो जब मैं उनसे ये पूछा कि फ़लाने खान साहब आप जिसको वोट देना चाह रहे हैं उनके चांसेस है कि वो जीतेंगे, तो इन्होंने ये कहा कि हमें मालूम है कि वो नहीं जीतने वाले हैं, पर हम फिर भी हमारे वोट की ताकत बताएंगे। तो ऐसे चंद बेवकूफ़ी फ़ैसलों की वजह से हमारे ये बीजेपी हमेशा रूलिंग में आते जा रही। वो उनका ये कहना है कि हम हमारे वोटर्स की ताकत बताएंगे। अरे आप आपके वोटर्स की क्या ताकत बताएंगे? ऑलरेडी वोटर्स लिस्ट में आपके 42,000 चेंज वोट्स है, वो आपकी ताकत है, वो आप हर किसी को मालूम है। तो ऐसे ही चंद नासमझ लोगों की वजह से बीजेपी को हम हराने में नाकाम हो रहे हैं हमेशा। तो अभी मुकाबला इन 3 कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी में होने की वजह से लाजिम है कि मुस्लिम वोट्स बीजेपी को भी नहीं जाएंगे और टीआरएस को, जो कि नरसिम्हा राव की बेटी वानी देवी जी, उनको भी नहीं जाएंगे। तो सीधा मुस्लिम वोट कांग्रेस की तायद में आएंगे। इस वजह से बीजेपी ने कुछ मुस्लिम इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को ठहरा के मुस्लिम वोट्स को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो मेरी मुसलमानों से गुजारिश है कि ऐसे सोच समझ के फ़ैसले लीजिए। ऐसे नासमझ फ़ैसलों की वजह से हमारी आने वाली नस्लों के लिए परेशानी, हम खुद उनके लिए परेशानी लाते जाते। और कांग्रेस के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल कीजिए, अच्छी मेजॉरिटी से कांग्रेस को जिताइए। खुदा हाफिज़।